हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर रिवॉल्यूशन का मतलब होता क्या है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं और बाद में उसी सिस्टम को वो चेंज करना चाहते हैं। तो ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में 1789 में, जिसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इस रिवॉल्यूशन ने ना हमें 3 वर्ड्स दे दिए। कौन कौन से? फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी। तो हम देखते हैं कि फ्रांस बिफोर रिवॉल्यूशन, मतलब जो फ्रांस है वो रिवॉल्यूशन से पहले कैसा था आखिर। तो रिवॉल्यूशन से पहले ना फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब जो सारी पावर्स थी ना वो किंग के पास थी, उसमें पब्लिक का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। मतलब किंग ऐसा था जैसे टीचर भी वही, क्लास का मॉनिटर भी वही और प्रिंसिपल भी वही, सब कुछ उसी के पास में था। और वहाँ पर ना फिर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्योंकि भाई उन्होंने अमेरिका से अपनी लड़ाई लड़ी, ठीक है, और उस वॉर में उन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो फ्रांस है वो चला गया डेप्ट में। डेप्ट मतलब वो कर्जे में चला गया, ठीक है। और वहाँ पे फिर बैड हार्वेस्ट हो रहा था, मतलब फसल सारी खराब हो रही थी, है ना। तो जैसे ही वहाँ पे फसल खराब हुई तो क्या हुआ, फूड स्टोरेज की प्रॉब्लम, ठीक है। और जो ब्रेड थी ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई, बहुत हाई प्राइजेस पे खाना सेल हो रहा था वहाँ पे। अब हम देखते हैं फ्रांस का 3 स्टेट सिस्टम। वहाँ पे 3 स्टेट थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट थी उनको हम क्लर्जी बोलते थे, ठीक है। इसके अंदर जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे ना वो लोग आते थे और वो टैक्स नहीं पे करते थे, ठीक है। जो सेकंड स्टेट है उसको हम बोलते थे नोबिलिटी। वो लोग क्या करते थे, उसमें जो किंग के जो क्लोज लोग थे ना वो आते थे और वो भी टैक्स पे नहीं करते थे। और जो थर्ड स्टेट है उसमें आते थे कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब जैसे फार्मर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, ठीक है, कारपेंटर्स वगैरह, ये सारे छोटे लोग आते थे और इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। और ये लोग टोटल पॉपुलेशन का 90% थे ये, ठीक है। मतलब ऐसा था कि जो लोग सबसे ज़्यादा है ना और जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स भी ना उन्हीं से लिया जा रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब ये रिवॉल्यूशन आखिर हुआ क्यों था। तो कुछ रीजंस हैं इसके। तो पहला रीज़न तो वही जो सबको पता ही है भाई, मतलब सोशल इनइक्वालिटी। वो तो हमें स्टेट जो सिस्टम है वो देख के पता चली गया। सोशल इनइक्वालिटी में क्या था, जो रिच लोग थे वो तो अपनी मस्त लग्जरी लाइफ जी रहे थे, है ना। और जो पुअर लोग थे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ना उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था उनको। और सेकंड रीज़न ये था हैवी टैक्सेशन, मतलब उनके पास 2 टाइप्स के टैक्सेस थे, एक तो टेल और टिथे। और ये दोनों टैक्सेस ना गरीब लोग ही देते थे, मतलब सबसे ज़्यादा परेशान भी वही थे और सबसे ज़्यादा टैक्स भी वही दे रहे थे। अब भाई मतलब गरीब इंसान यार, तो खुद सोचो कब तक सरवाइव करेगा वो एक इंसान। तो इसलिए उन लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा कि सबसे ज़्यादा परेशान भी हम ही हैं, सबसे ज़्यादा काम भी हम ही कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स भी हम ही को देना पड़ रहा है, तो इंसान परेशान हो गया। और थर्ड रीज़न आता है हमारा एब्सोल्यूट पावर ऑफ किंग, मतलब जो लुई 16 था ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर था। और मतलब जो उसकी डिसीजन पावर थी वो भी काफ़ी लो थी, मतलब बहुत वीक था वो, डिसीजन नहीं ले पाता था वो, एकदम सारे डिसीजन गलत लेता था। मतलब वो ऐसा था कि अगर कोई अपनी प्रॉब्लम उसके पास लेकर जाता था तो वो ये कह देता था कि बाद में देखेंगे। मतलब वो ना पब्लिक की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता था, उन पे ध्यान नहीं देता था वो। तो ऐसे राजा को कौन ही पसंद करेगा। और जो हमारा फोर्थ कॉज आता है वो है रोल ऑफ फिलोसोफर्स। मतलब देखो 3 फिलोसोफर्स थे, है ना। एक तो जॉन लॉक, रूसियो और मॉन्टेस्क्यू। जो जॉन लॉक थे उन्होंने हमें पीपल के राइट्स के बारे में बताया, और जो रूसियो थे उन्होंने हमें इक्वेलिटी के बारे में बताया,
और जो मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने हमें पावर का डिवीज़न बताया। इन्होंने मतलब ना लोगों को समझा दिया था कि जो पावर है ना वो सिर्फ एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना वो सिर्फ भूख या टैक्स की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि लोगों के दिमाग में नए आइडियाज गए जो इन फिलोसोफर्स ने डाले थे। मतलब फिलोसोफर्स ने बोला कि जो राजा है वो भगवान नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो, लोगों के भी अपने अपने राइट्स होते हैं, तो राजा के पास पावर होती है, अच्छी बात है, लेकिन उन पावर्स की कोई ना कोई लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो फिलोसोफर्स है, ये इन्होंने क्या क्या हुआ है, क्या क्या करा, मतलब इन्होंने, वो मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है। अगर आपको मतलब इनके बारे में और डिटेल में जानना है, क्योंकि देखो जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, ये सिर्फ मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि इस चैप्टर में क्या है। तो अगर आपको फिलोसोफर्स का रोल क्या है वो आपको मतलब डिटेल में चाहिए, तो मतलब जैसे मैं ये वीडियो आज अपलोड कर दूंगा, तो कल को मैं फिलोसोफर्स के रोल की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, है ना। और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे आपको। अब एक चीज़ और, मतलब आप लोग ना अपने माइंड में ये थॉट मत बताना कि जो फिलोसोफर्स है उन्होंने लोगों को लड़ना सिखा दिया। बल्कि देखो, उन्होंने लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने लोगों को सोचना सिखा दिया था। उन्होंने बताया लोगों को कि अगर जो पावर है वो गलत जगह चली जाए तो उसे बदलने का हक भी लोगों के पास होता है। बस इसी सोच ने ना जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव रख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कॉज आता है इमीडिएट कॉज, मतलब स्टेट जनरल 1789 में जो हुआ था, ठीक है। इसमें क्या था कि जो हर स्टेट है, हर स्टेट को एक वोट मिलेगा, ठीक है। और जो थर्ड स्टेट ने वोटिंग के सिस्टम का जब उन्होंने विरोध किया, ठीक है ना, तो वो क्या लेकर आ गए, टेनिस कोर्ट ओथ लेकर आ गए। मतलब क्या, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा हम अलग नहीं होंगे। अब नेक्स्ट था अपना आपका स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। इसमें क्या था हुआ था कि 14 जुलाई 1789 को ना लोगों ने बेस्टाइल जेल पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। अब ये बेस्टाइल क्या था, बेस्टाइल था सिंबल ऑफ किंग्स पावर, ठीक है। तो वो जेल तोड़ दी गई, ठीक है। और ये दिन ना आज भी फ्रांस में नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है, नेशनल डे है वो फ्रांस का आज भी, ठीक है। तो ये था स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल में, ठीक है। अब स्लोगन ऑफ रिवॉल्यूशन भी देख लो। मतलब हमने 3 वर्ड्स पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो देखो, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, और इक्वलिटी का मतलब होता है लॉ के सामने सब बराबर, मतलब सब इक्वल हो, ठीक है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है आपसी भाईचारा, मतलब ब्रदरहुड, ठीक है। ये कहने को तो 3 वर्ड्स हैं, लेकिन इन 3 वर्ड्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आया आपको समझ में? तो मतलब अब आज बेसिकली आपको एक मैं क्विक रिकैप दे देता हूँ कि मतलब अभी हमने क्या क्या पढ़ा है। एक ये देखो, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो 1789 में हुआ, ठीक है। जो सिस्टम है वो कौन सा था, एब्सोल्यूट मोनार्की था। जो सोसाइटी है उससे कितने से स्टेट थे, 3 स्टेट थे। और जो हमारी क्या कहते हैं, जो मेन प्रॉब्लम थी, है ना, वो मेन प्रॉब्लम क्या थी हमारी, इनइक्वालिटी प्लस टैक्स, ठीक है। और जो बेस्टाइल अटैक है वो कब हुआ था, 14 जुलाई को। तो मतलब आज समझ में आया ना कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाता है कि जब लोगों के राइट्स छीन लिए जाते हैं ना तो लोग सिस्टम को बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं। बच्चों देखो, आज हमने जो रिवॉल्यूशन का जो ये पढ़ा है हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो हमने इसका एक बैकग्राउंड की हमने शुरुआत को समझा है कि कैसे कैसे स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। और जो आपके जो आगे की जो इवेंट्स है वो एनसीईआरटी में डिटेल में दिए गए हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ आप एक क्विक रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जो जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, ठीक है। और बाकी मैं आपके लिए जो कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, है ना। क्योंकि भाई मान लो अगर किसी को सिर्फ कॉजेस में ही प्रॉब्लम है तो वो कॉजेस अपने वहाँ से देख लेगा। और सेकंड चीज़, जैसे जो फिलोसोफर्स हैं उसकी डिटेल वीडियो भी मैं इस चैनल में डाल दूंगा, और जो आपका फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से
देख सकते हो। ठीक है, बाकी फिर हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।